गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में चारों पुरुषार्थ के बारे में जानकारी दे रही हूँ और जीवात्मा किस तरफ उसकी गति जाएगी, जीवात्मा मरने के बाद उसकी गति कहाँ होगी और इस जन्म में भी व्यक्ति के किस पुरुषार्थ में आपके ग्रह बैठे हैं, तो आपकी दिमाग, आपका मन किधर की ओर भागता है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को पहले आपको समझना होगा कि देखिए, धर्म भाव, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये केंद्र, ये त्रिकोण होते हैं। इसको त्रिकोण बोलते हैं, इसको लक्ष्मी भाव बोलते हैं। और ये चार केंद्र जो होते हैं वो नारायण होते हैं। तो इनका लक्ष्मी केंद्र और त्रिकोण का आपस में युति होकर कहीं बैठना, ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। वो एक राजयोग बन जाता है। केंद्र और त्रिकोण का मालिक आपस में युति बना के कहीं बैठे हों तो ये एक प्रकार का राजयोग बन जाता है। भाग्य और लक्ष्मी और नारायण आपकी दोनों की कृपा आपको मिलेगी। जब लक्ष्मी और नारायण दोनों आपके जीवन में रहेंगे तो आपको धन संपत्ति और हर चीज की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि नारायण हमारे विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान बृहस्पति से संबंध है उनका, तो बृहस्पति हमारा प्रबल होगा और नवम भाव बृहस्पति का कारक है। तो बृहस्पति आपका अच्छा होगा तो आपका भाग्य प्रबल होगा। 2-3 ग्रह ऐसे हैं कुंडली में, चंद्रमा अच्छा हुआ, सूर्य अच्छा हुआ, बृहस्पति अच्छा हुआ आपका, तो आप आंख बंद करके ये बता सकते हैं देख करके कुंडली कि आपका भाग्य अच्छा है। कहीं ना कहीं ये ग्रह आपको प्रबल बनाएंगे, आपके भाग्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सूर्य आपको प्रज्वलित करने का काम, आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। और चंद्रमा आपके मन को अच्छा करेगा। जब आपका मन अच्छा है, मन शुद्ध है, मन शांत है, तो आप हर कार्य में मन से करेंगे तो आपकी उन्नति होगी। और बृहस्पति अच्छा है तो आपका भाग्यवर्धन होगा। तो देखिए, ये हुआ त्रिकोण भाव, पहला, पांचवा, नौवां, ये त्रिकोण भाव हुआ। काल पुरुष की कुंडली बना करके बताने से आपको समझ में आता है। और ये कोई किसी की कुंडली नहीं है, सिर्फ पहली कुंडली से सब निष्कर्ष निकाला जाता है। और ये धर्म भाव हो गया, इसको धर्म त्रिकोण बोलते हैं। और दूसरा, छठवां और 10वां, ये भाव अर्थ त्रिकोण होते हैं। और 3, 7 और 11, ये भाव जो होते हैं ये काम त्रिकोण होते हैं। आपके इसमें नहीं ग्रह होंगे तभी पर उसी तरह बनेगा। आपकी लग्न जो बनेगी, आप किस पुरुषार्थ में आपका जन्म हुआ है, आपके अंदर कौन सी प्रवृत्ति है। आप मोक्ष, यहाँ पे नंबर 2 होगा तो आप अर्थ के मामले में अच्छे होंगे। 3 होगा तो कर्तव्य के लिए आप धरती पे आए हैं। 4 यहाँ पे होगा, लग्न आपकी होगी तो आप मोक्ष की प्राप्ति, आपके मन में कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव की चिंता आपके जीवन में रहती है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब आप मोक्ष तक की सोच के चलते हैं। तो मोक्ष की तक सोचने वाली राशियां होती कर्क राशियां, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये मोक्ष त्रिकोण में आती हैं। तो ये राशियां सत्संग करने वाली होती हैं, ज्ञान देने वाली, तो किसी को गलत सलाह नहीं देंगी। ज्ञान और परफेक्ट राशियां होती हैं, तेज होती हैं, ये आपको ज्ञानवर्धन और कहीं भी आपको गलत निर्णय नहीं देंगी। तो आपको आज मैं यही बताने जा रही हूँ कि देखिए, जब आपकी कुंडली में अर्थ भाव में ज़्यादा ग्रह हों, धर्म भाव में ज़्यादा ग्रह बैठे हों, जैसे आपका ये भाव में ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं, पंचम भाव में ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं और नवम भाव में ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं और भाव में कम ग्रह बैठे, तो जिस भाव में, जिस पुरुषार्थ में आपके ग्रह ज़्यादा बैठेंगे उससे संबंधित आपके विचार होंगे। तो धर्म भाव में यदि आपके ग्रह होंगे तो आप धार्मिक होंगे, आपका संबंध ज़्यादा होंगे तो आपका रुझान धर्म की ओर होगा। आप पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, आप धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उसमें आपको अच्छा लगेगा, सत्संग आराम से बैठ के सुनेंगे तो आपको धर्म की ओर आपका मन अपने आप जुड़ेगा, आपको पूजा पाठ करने में मन लगेगा। तो धर्म त्रिकोण में जो भी ग्रह होंगे आपको वो पुजारी बना देते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने सनातन से जोड़ते हैं और सनातन धर्म में जो जो चीज़ें हैं उसको आप पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो धर्म भाव में जो ग्रह होंगे आपको धर्म के प्रति रुझान देंगे और अर्थ भाव में जो ग्रह होंगे
दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, 2, 6 और 10। ये भाव जो होते हैं वो अर्थ त्रिकोण होते हैं। उसमें यदि आपके ग्रह ज़्यादा हुए और भाव खाली हुए, उसमें कभी कभी आप देखिए दसम भाव में कई ग्रह बैठ जाते हैं, आपके दूसरे भाव में बैठ जाते हैं, छठवें भाव में बैठ जाएंगे, तो आप पृथ्वी से आपका संबंध जुड़ता है। आप कभी भी पैसे को संजोने का काम करते हैं। आप कभी उड़ा नेचर आपका नहीं होता कि आपके पास ज़्यादा हो गया तो आप उड़ने लगे। धरती पे पैसे का संरक्षण करने की आप में बहुत क्षमता होती, चाहे जितना आपके पास धन हो जाए आप गंभीर बने रहेंगे। और ये सब राशियां वैश्य वर्ग में आती हैं। ये राशियां जो होती हैं वो वैश्य वर्ग में आती हैं। वैश्य लोग जैसे धनाढ्य होते हैं और अपने धन को कभी किसी को प्रदर्शित नहीं करते, दिखाते नहीं, दिखावा नहीं उनके अंदर होता है। धैर्य से और सहनशील राशियां होती, जैसे पृथ्वी के अंदर धैर्य होता है, सहनशील होता है, सबका भार अपने ऊपर लादे हुए है, तब भी पर वो सहनशीलता वो होती। जो पृथ्वी तत्व से संबंधित जो राशियां होती वो धैर्य, गंभीर और सहनशील होती हैं। तो ये कुटुंब का पालन करने वाले आप होंगे। धन कमाते हैं अपने कुटुंब के लिए, कुटुंबों का पालन करने वाले होते हैं। और नौकरी, मजदूरी, व्यापार आदि में, आदि सत्ता में आप रहते हैं। तो जो 6 नंबर की राशियां होती, पृथ्वी तत्व होती है, नौकरी में आपका मन लगा है, व्यापार में आप अच्छे से करेंगे, किसी भी जगह पे आप होंगे तो आपका बहुत मन, आपका वहाँ पे बहुत एक प्रकार से धन के रूप में धनाढ्य आप कहे जाएंगे। और ये धर्म का अर्थ में से संबंध हो जाए, जैसे धर्म का स्वामी, अर्थ का स्वामी धर्म में चला जाए तो आपको मिला जुला परिणाम देगा। आपको धन कमाने के लिए जीविकोपार्जन आप करें तो आप अपने कुछ अंश पैसे का अपने धर्म कर्म में लगाएं तो आपकी धन में और बढ़ोतरी होगी। यदि अर्थ का स्वामी धर्म भाव में आ गया हो, धर्म से अर्थ का संबंध हो गया हो, जैसे यहाँ धर्म ये है, इसका स्वामी अर्थ से मिल गया हो, इसका स्वामी अर्थ से मिल गया हो, तो आपको धर्म कर्म में भी मन लगाना चाहिए। और आपको जो अर्थ, ये दोनों युति होते हैं, तो आप धनोपार्जन के लिए राजसी आपका जरूरी है कि आप धन को अच्छे कार्य में लगाएं और मोक्ष प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत आप मन लगाएं। और अपने आप अर्थ त्रिकोण में आपके ग्रह होंगे ज़्यादा तो आप अर्थ के लिए हर समय चिंता करेंगे। तो ये राशियाँ पृथ्वी से संबंध बनाती हैं। तो ये भौतिकतावादी और ठाट बाट से रहना और अच्छे मकान और धन के मामले में ये इनका बुद्धि हर समय लगी रहती है कि हम क्या करें कि मेरा धन बढ़े। धन को बढ़ाने में निरंतर इनका मन लगा रहता है। ये भाव बली होगा तो धन के साथ आपका बहुत रुझान होगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आप सिर्फ धनाढ्य होकर के धरती पे रहेंगे, क्योंकि धन के प्रति लालसा आप में 24 घंटे रहती है और धन को संजोने में आप लगे रहते हैं। तो आपको मोक्ष मिलने में थोड़ा सा परेशानी होगी। धन को ही आप सब कुछ मानने वाले होते हैं। आत्मा से अपने धन के प्रति धन आपके अंदर धन को बहुत जकड़ के चलने वाले व्यक्ति होते हैं। और काम त्रिकोण में आपके अगर ग्रह हुए 3, 7 और 10, 11, 3, 7 और 11, ये काम त्रिकोण हुआ। तो काम त्रिकोण में जो आपके ग्रह होंगे तो व्यक्ति, या अगर इसमें आपके ज़्यादा ग्रह हैं, बलवान हैं, तो मोक्ष आपको नहीं मिल पाएगा। आपकी आत्मा इतनी इच्छाएं, मनोकामनाओं से भरी होंगी कि आपको उसी के पीछे आप ये बनाएं, ये सोच विचार आपके मन में इतना चलता रहता है, तो आपकी आत्मा, आपकी इच्छाएं हर समय भटकती रहती हैं। कुछ ना कुछ करने के लिए आप ललायित रहते हैं। यदि इसमें आपका जन्म हुआ है तो आप 3, 7, 11 ये भाव यदि बले हुए तो आप हर समय आपका मन क्रिएटिव रहता है। नई नई योजनाएं, नई नई सोच आपके मन में जन्म लेती हैं। ये त्रिकोण की प्राप्ति हमारा जन्म ये बताता है। ये त्रिकोण जो होता है यही सब बताता है कि आपकी कामनाएं बहुत हैं। कामनाएं आपकी, एक काम हुआ दूसरे के लिए आप सोच लेते हैं, कोई आपकी कामना पूरी हुई तो दूसरा आपके साथ खड़ा रहता है। तो 3, 7 और 11 कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि, ये राशियों की कामनाएं बहुत होती हैं और समाज में इनकी पैठ बहुत होती है। हर तरह के मित्र, हर तरह के दोस्ती ये करते हैं और उसके समाज के बीच अपना काम निकालते हैं। तो ये हर समय क्रियाशील रहते हैं। इनको भी मोक्ष मिलने में दिक्कत का सामना होता है, क्योंकि कामनाएं इतनी होंगी, धरती में ही कामनाएं पूरी होंगी
तो आप मोक्ष के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, संसार में ही अपनी खुशियों को खोजते हैं। और मोक्ष त्रिकोण में आपका यदि आपके ग्रह ज़्यादा हुए जल तत्व राशियों में कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इसमें आपके ग्रह हुए तो आप जल तत्व में आप मरण तक की सोच करके चलते हैं। आपको हर कार्य करने से पहले ये सोचते हैं कि ये काम ऐसा है, इसको ना करें, क्योंकि आप अंतिम पड़ाव तक की सोच के चलते हैं। आप जल तत्व है तो जन्म मरण में हमेशा आपके मन में होता रहता है और आप जन्म मरण के चक्कर से छूट भी जाते हैं, क्योंकि हर समय आप अंतिम पड़ाव को सोच करके कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे आपका अंतिम समय खराब हो। तो जन्म मरण में आप जन्म मरण को जान जाते हैं। इसकी आप में एक अलग से ईश्वरीय गुण होता है कि जन्म मरण के चक्कर से आप छूट जाते हैं, क्योंकि आपका मोक्ष भाव मजबूत है। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, इसमें आप हर समय अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। किसी के पीछे आप अंधे होके नहीं भागते कि धन के पीछे, कामनाओं के पीछे। आपके मन में लास्ट आपका एक संकल्प मोक्ष के बारे में आप सोचते हैं और जीवन में कठिनाइयाँ आने के बाद भी आप अपने आदर्शों को, वसूलों को नहीं छोड़ते हैं। आपको ईश्वर की कृपा कदम कदम पे, आपको ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा आपको मिलती है। आपको एहसास होता है कि मैंने तो गलत नहीं किया या मैं किसी के पीछे नहीं दौड़ा तो मेरा काम कैसे हो गया। तो ये ईश्वरीय कृपा आपको पग पग पे मिलती रहती है। आप एक परफेक्ट व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड बुद्धि होती है, ईश्वरीय प्रदत्त बुद्धि होती है। तो 4, 8, 12 ये राशियाँ आगा पीछा सोच के चलने वाली होती हैं। ब्राह्मण राशियाँ होती हैं, सत्संग में इनका मन लगता है, अच्छे कर्म करने में सबसे आगे रहती हैं। यदि ये भाव मजबूत हुआ तो त्रिकोण मजबूत होगा तो आप मोक्ष आपको जरूर मिलेगा। ये भाव आप में शुभ ग्रह बैठे हों, बृहस्पति बैठा हो, बृहस्पति दृष्टि दे रहा हो चतुर्थ, अष्टम और 12वें भाव को, तो आप जरूर मोक्ष आपको प्रदान करेंगे। और त्रिकोण कमजोर हुआ तो आप मोक्ष आपको नहीं मिल पाएगा। ये यदि कमजोर हो गया ये भाव तो आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। इसमें पापी ग्रह बैठे हो, राहु बैठे हो, तो मोक्ष मिलने में ये सब आपको खींचते हैं, आत्मा को ये फिर धरती लोक पे, नर्क लोक पे खींचने की कोशिश करते हैं। तो शुभ ग्रह जो है, अगर शुभ ग्रह बहुत मुश्किल से, हमारे पूर्ण कर्मों से ही शुभ ग्रह हमारे भाव में बैठते हैं। तो ये सब चीज़ जान करके आप अपनी कुंडली में देख लीजिए मेरा कौन सा पुरुषार्थ मजबूत है। जो मजबूत होगा उस पक्ष से आप मजबूत होंगे। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पड़ाव में हमारे जीवन की यात्रा समाप्त होती है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी और मैं अब आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपकी कौन सी लग्न बनती है। जब आपका कोई भी, ये तो आपके स्वभाव के बारे में हुआ कि आपको कैसा आपका स्वभाव होना है, आप किस धर्म में, आपका पुरुषार्थ में आपके ग्रह हैं। और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि जीवात्मा जब जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति के जीवन में कौन से आपकी कौन सी लग्न है। जैसे किसी की मृत्यु हुई तो आप देखेंगे कि उस समय कौन सी लग्न है। तो क्योंकि दुख का समय रहता है, ये सब देखने का तो आपको फुर्सत नहीं है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ये विद्या का निर्माण करके ये भी हमें बताया है। जो भी उनका ज्ञान रहा हो तो ये ज्ञान उन्होंने हम लोगों के तक पहुँचाया है। और अपने रिसर्च से, अपने ज्ञान से उन्होंने व्यक्ति के मृत्यु के समय की कुंडली बना करके उस लोक में, किस लोक में आप जाएंगे, इसको भी हमारे शास्त्रकारों ने बताया है। यदि आपकी मेष लग्न आती है, मेष लग्न, वृषभ लग्न और ये मिथुन लग्न और कर्क लग्न, आपकी ये लग्न, यदि आप जब व्यक्ति मरा तो उसकी समय की जो लग्न होती है, यदि 1, 2, 3 और 4 ये लग्न होगी तो आप पृथ्वी लोक में आपका जन्म होगा। इनमें से 4 को आप बांट लेंगे, 1, 2, 3, 4। यदि इनमें से कोई लग्न, जैसे आप कोई कदम हुआ तो आप तुरंत लग्न देखेंगे। कोई दूसरे से भी आप कह सकते हैं, या इसको आजमाने के लिए जैसे कोई वृद्ध खत्म हुआ तो आप पंडित से पूछ सकते हैं कि आपकी कौन सी लग्न चल रही थी। तो लग्न से आप जानेंगे कि हमारे इस मृत व्यक्ति का किस लोक में जन्म हुआ है। तो 1, 2, 3, 4
ये राशियाँ होंगी तो आपका पृथ्वी लोक में जन्म आपको मिलेगा। दोबारा जब आप जन्म लेंगे तो पृथ्वी लोक में ही किसी जीव के रूप में आपका जन्म होगा। और 5, 6, 7, 8 तुला लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न और वृश्चिक लग्न, ये लग्न यदि आपकी आई सिंह, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की, ये आपकी यदि लग्न आई तो आप भूलोक में जन्म आपका होगा। भूलोक मतलब जहाँ तक सूर्य का प्रकाश चला जाता है वो भूलोक हुआ, धरती का लोक हुआ। तो जहाँ तक ईश्वर का प्रभाव, उसी में आपका कहीं ना किसी रूप में जन्म होगा। और यदि आपका जन्म 4, 9 राशि कौन सी है? धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में, ये लग्न आपकी यदि आई, आपकी मृत्यु के समय ये लग्न आपकी, इस लग्न में आपकी मृत्यु हुई है तो आप जीवात्मा देवलोक में जाएगी। 9, 10, 11 और 12 ये राशियां आई तो आपका मरने के बाद आप देवलोक में आपको जगह मिलेगी, वहाँ पे आपकी आत्मा जाएगी। तो 4 को बांट लेते हैं। पहली 4 जो होगी उसमें जन्म होगा, 1, 2, 3, 4 में पहले जन्म होगा तो आपका पृथ्वी लोक मिलेगा। ये 4 देखिए, 5, 6, 7, 8 ये 4 होगा तो आपकी भूलोक में आपका जन्म होगा। किसी भी प्राणी के रूप में आपका जन्म हो सकता है। भूलोक जहाँ तक हमारे सूर्य का प्रकाश जाता है। और 9, 10, 11, 12 ये इसमें आपका ये लग्न होगी आपकी तो आपका जीवात्मा देवलोक में जाएगी। तो ये हुआ लग्न से निष्कर्ष निकालने वाली बात। ये आपका लग्न से बताया गया, इसको लग्न से आपकी आत्मा कहाँ जाएगी। और यदि व्यक्ति के जीवन में लग्न आपकी कोई भी हो, अब अष्टम से आपको देखिए, वो तो लग्न से आपको बताया। अब अष्टम से आप देखिए कि अष्टम भाव का स्वामी कौन है और अष्टम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, इससे भी आपके पता चलता है कि आप, वो तो लग्न से आपने देखा, लग्न से आपको देखा कि हाँ कौन कौन सी राशि है तो आप किस लोक में जाएंगे। फिर आप देखिए कि आपका लग्न, कोई भी आपकी लग्न हो, जैसे आपने लग्न निकाल लिया और फिर एक विधि और है कि आप लग्न देखिए और आपने देखिए कि आपके कौन से ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। लग्न में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं। यहाँ पे कोई भी लग्न आई आपकी तो आप ये देखेंगे हमारा यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। उससे भी निष्कर्ष, कई विधियाँ हैं निकालने के लिए लग्न से, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं तो आप किस लोग जाएंगे अष्टम भाव से। तो हम पूर्व जन्म में अगला पिछला आगे वाला जन्म देखने के लिए हम इन सब भावों को देखते हैं। तो देखिए, हम अगर देखेंगे कि आपका जो भी आपका आपने देखा कि जब आपने जन्म लिया तो आपकी तारीख कौन सी थी, समय कौन सा था, शहर था, सबको आपको मिला करके आपने लग्न तैयार की। फिर आप देखिए आपकी कोई भी लग्न होगी, यदि लग्न में, यहाँ पे लग्न में सूर्य और मंगल, ये कोई भी ग्रह आपका बैठा हो तो आपका, जैसे आपने लग्न वाले यहाँ सूर्य बैठा हो, प्रथम भाव में मंगल बैठा हो तो आपका मृत्यु लोक में आपकी गई है, आपकी जीवात्मा मृत्यु लोक से मृत्यु लोक में गई है। आपकी आत्मा इसी लोक में आई है। जैसे आप आपकी मृत्यु हुई, आपने देखा कि लग्न आपकी कोई भी हो सकती है, यहाँ 2, 3, 4 कोई भी हो सकती है, और उस जगह आपने कुंडली बनाई मृत्यु व्यक्ति की, जिस समय उसका मृत्यु हुई है वहाँ यहाँ पे सूर्य होगा और मंगल होगा तो आपकी आत्मा फिर लौट करके इसी मृत्यु लोक में आएगी। उसको मोक्ष नहीं मिला है, फिर यहाँ पे अपने कर्म बंधन को काट के वो जाएगी। और यदि आपका यहाँ कोई भी लग्न आपकी हुई, यहाँ पे शुक्र बैठा है, चंद्रमा बैठा हो, कोई भी एक ग्रह बैठा हो, दोनों भी बैठा हो तो आपकी आत्मा पितृलोक में गई है, आपकी आत्मा पूर्वजों के पास गई है, पूर्वजों से मिल करके, क्योंकि आपने काम किया, आपकी आत्मा पूर्वजों के पास गई है। यदि शुक्र और चंद्रमा लग्न में हुआ तो, लग्न कोई भी हो, 2 ग्रह यहाँ बैठे हो, एक भी ग्रह बैठा हो तो आपकी आत्मा पितृलोक में गई है। यदि यहाँ पे शनि बुध बैठा हो लग्न में, आपकी कोई भी लग्न हो और आपने बनाया मृत आत्मा की, मृत व्यक्ति की कुंडली आपने बनाई और यहाँ पे आपका शनि और बुध होगा लग्न में, तो आपकी आत्मा, जीवात्मा नरक लोक में जाएगी। ऐसा शास्त्रकारों ने बताया है।
कोई भी एक तथ्य पूर्ण सत्य नहीं होता है, कई चीज़ों को मिला करके निर्णय लिया जाता है। तो आपकी आत्मा नरक लोक में जाएगी। यही शनि और बुध यहाँ पे हुआ, क्योंकि ये नपुंसक ग्रह है। तो आपकी आत्मा यहाँ पे आपके लग्न में शनि और बुध हुआ, तो आपकी आत्मा नरक लोक में गई है। मृत्यु के समय आपने अगर कुंडली बनाई और आपकी मेष, वृष, मिथुन, कर्क इनमें से कोई सी आपकी लग्न हो, और लग्न हो तो पृथ्वी लोक में आपका जन्म हुआ है। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति के जीवन में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हों, लग्न आपकी कोई भी हो, जैसे आपको हमने बताया, तो ये आप देख सकते हैं कि आपका सूर्य और सूर्य मंगल इसमें से कोई ग्रह बैठा हो, दोनों भी बैठे हो, तो आपका मृत्युलोक में फिर आपका जन्म होगा। और शुक्र और चंद्रमा बैठेगा यहाँ पे, तो आपकी आत्मा मृत्युलोक में जाएगी। शनि और बुध होगा तो आपकी आत्मा नरक लोक में जाएगी। शनि और बुध हुआ तो आपकी आत्मा वहाँ जाएगी। बृहस्पति हुआ तो आपकी आत्मा स्वर्ग लोक में जाएगी। बृहस्पति एक शुभ ग्रह होता है। ये यदि मरते समय कुंडली के प्रथम भाव में होगा तो आपकी आत्मा स्वर्ग लोक में जाएगी। शुभ ग्रह हमें स्वर्ग लोक भेजते हैं, तो ये ग्रह शुभ होता है, इसलिए इस तरह की बातें होती हैं। अब मैं अष्टम भाव से आपको बताऊंगी, अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह हो, अष्टम भाव में कैसे आपके ग्रह होते हैं, तो आप किस लोक पे जाएंगे, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। आपको लग्न कोई भी आपकी हो, आपकी कोई भी लग्न यहाँ पे कोई भी लग्न आई हो, और आपके 12वें भाव में शनि, राहु, सूर्य और मंगल बैठे हों, इनमें से कोई ग्रह बैठा हो, तो आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। जैसे आपने लग्न बनाई, जो मृत व्यक्ति की लग्न आपने बनाया, और मोक्ष भाव में, ये 12वें भाव में आपके सूर्य, शनि, राहु और मंगल ये ग्रह यहाँ बैठे हों अशुभ होकर के, तो आपको कई जन्म लेना पड़ेगा। आपको मोक्ष मिलने में अभी बहुत दिक्कत होगी, मोक्ष नहीं मिल पाएगा। अशुभ ग्रह यहाँ बैठे हों तो आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। लग्न कोई भी हो 12वें भाव से देखा जाता है, कई विधियों से हम इसको देखते हैं। आपकी लग्न कोई भी हो सकती है। सूर्य चंद्रमा यदि अष्टम भाव में बैठे हैं तो आप जीवात्मा आपकी देवलोक में जाती है। अब अष्टम भाव से देखिए, अष्टम भाव से देखा जाता है। यदि लग्न आपकी कोई भी हो, अष्टम भाव से भी आप देख सकते हैं इसको कि अष्टम भाव में यदि सूर्य चंद्रमा हो तो जीवात्मा आपकी देवलोक में गई है। अष्टम भाव मृत्यु के पिछले अगले जन्म को भी बताता है, तो जीवात्मा देवलोक में गई है। लग्न कोई भी हो, अष्टम भाव पृथ्वी लोक में भी आपकी मृत्यु हो सकती है। आपका ये सब ग्रह इस भाव में बैठे हो तो देवलोक में आप जाते हैं। अष्टम भाव में यदि कोई भी ग्रह आपके बैठे हो, आपके इसको छोड़ के, सूर्य चंद्रमा को छोड़ के आपके बृहस्पति, गुरु, शुक्र बैठे हो आपके अष्टम भाव में, अष्टम से देखिए, देखना पड़ रहा है इसको, क्योंकि अष्टम से देखिए, 12वें से देखिए आपके लग्न में कौन है। वो जब आप कुंडली मृत व्यक्ति की बनाते हैं तो ये सब विचार किया जाता है, ये मृत व्यक्ति की कुंडली है, और कुंडली बना के देखा जाता है। अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, जैसे बुध, गुरु, शुक्र बैठे हो, कोई भी इसमें से एक बैठे हो, तो जीवात्मा स्वर्ग में जाती है। कोई भी लग्न हो आपकी, यदि अष्टम में मृत्यु के समय अष्टम में शनि बैठा हो तो जीवात्मा पाताल लोक में जाती है। ये सब हमारे शास्त्रकारों ने ये शास्त्र विद्या बना के हमारे तक पहुंचाया है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, हमारे ऋषियों मुनियों की बनाई विद्या है। इसको हम लोग जान करके, जो भी अल्प ज्ञान है उससे हम आप तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी ज्ञान शास्त्रकारों का है, ये हमारा ज्ञान नहीं है। ये जो हमारे बृहद पराशर होरा शास्त्र, ये सब हमारे शास्त्र हैं, उसमें ये सब दिया गया है, और ये गरुड़ पुराण में भी ये सब बातें बताई गई हैं। तो उन्हीं को अध्ययन करके आप तक ये बातें पहुँचाया जाता है। जीवात्मा मरने के बाद किस लोक में जाएगी और किस तरह आपकी रुझान होगा, इस सब बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नमस्कार।